नमस्कार, एबीसी 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अतुल कुमार मौर्य शुरू करता हूं आज का हमारा वीकली न्यूज एनालिसिस का एक खास सीरीज रिपोर्ट जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे। हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की एक ग्लोबल रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें भारत की स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी है। 125 देशों की लिस्ट में भारत की स्थिति 111वें नंबर पे है, जो पिछले साल के मुकाबले 4 पोजीशन और घट गया है। जो अगर हम बात करें 2022 की, तो ये पोजीशन जो था 160 था। 2021 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति थी वो 101 थी। तो चलिए आज विस्तृत रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है ये रिपोर्ट, भारत की स्थिति कैसी है इसमें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 125 देशों के लिस्ट में भारत का 111वां स्थान है, जो पिछले साल के मुकाबले 4 पोजीशन नीचे चला गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है? GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो एक पॉइंट मिलता है, जिसमें भारत को जो पॉइंट मिला है 28.7 पॉइंट मिला है, जो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार एक बेहद ही खतरनाक स्थिति में भारत पहुंच चुका है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो बाल मृत्यु की रिपोर्ट आती है, जिसमें भारत का बाल मृत्यु दर है 3.1% के लगभग भारत की बाल मृत्यु है। कुपोषण की दर भारत में 18.1 के लगभग पहुंच चुकी है। अंडर न्यूरोसिमेंट वो स्थिति बन चुकी है। अंडर न्यूरोसिमेंट मतलब कि 15 से 24 साल की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको एनीमिया के प्रॉब्लम से सही से पोषण ना मिल पाने के कारण ये एक बेहद खतरनाक स्थिति है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है? ये एक भूख को मापने का एक जरिया होता है, जिससे हम किसी भी देश की ग्लोबल हंगर इंडेक्स को माप सकते हैं। इसमें एक पॉइंट मिलता है, जिसका सबसे अधिक ज्यादा पॉइंट होगा, उसका मतलब है कि वो देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में उतने ही नीचे स्थान पे है। और मैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर बात करूं तो 2 एनजीओ हैं यूरोप के, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की एक रिपोर्ट निकालते हैं, एक विस्तृत रिपोर्ट निकालते हैं। वो एनजीओ हैं काउंसिल वर्ल्डवाइड एंड वेल हाइफल हंगर। ये 2 एनजीओ हैं जो एक पूरी रिपोर्ट निकालते हैं हर साल। भारत के बारे में स्थिति निकाले हैं, और भी कंट्री के बारे में 125 देश हैं टोटल। अगर मैं भारत के पड़ोसी देश की बात करूं, जैसा कि पाकिस्तान, श्रीलंका, अभी हाल ही में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के लिए। वहां पे लोगों को सही से उनको नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा था। आटे की, दाल की, टमाटर की बहुत ज्यादा वो कीमत बढ़ गई थी, जिसमें लोगों को दिखाया जा रहा था कि लोग उसमें काफी भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की भी स्थिति भारत से काफी अच्छी है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान की नंबर इस टाइम 102 है। श्रीलंका की अगर मैं बात करूं, पड़ोसी देश भारत का है, अभी एक भुखमरी की स्थिति आई थी, आर्थिक मंदी की स्थिति आई थी। लेकिन पाकिस्तान की भी, श्रीलंका की भी स्थिति बहुत अच्छी है। 60 नंबर पे श्रीलंका है। बांग्लादेश की मैं बात करूं तो बांग्लादेश 81वें नंबर पे है। म्यांमार की बात करूं तो म्यांमार 78वें पोजीशन पे है। भारत से बिल्कुल सटा हुआ भारत का एक अंग समझ ली नेपाल, उसकी भी स्थिति काफी अच्छी है, जो 59 पोजीशन पे है। और चीन की स्थिति की मैं बात करूं तो चीन की स्थिति बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और चीन में भूखमरी का ज्यादा कोई मामला नहीं है। एक बहुत अच्छी स्थिति में चीन है। और भारत की वही GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो पॉइंट है वो 28.7 है, जो कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक बेहद खतरनाक स्थिति है। अब मैं बात करूं इसमें महिलाओं की स्थिति के, तो महिलाओं की जो अंडर न्यूरिशमेंट है वो 18.5% है, जो कि 15 से 24 साल की लड़कियां हैं, उनमें एक बेहद ही खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं। वो पोषण की सही मात्रा में मिल नहीं पा रही है। तो अगर मैं इस रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो सरकार ने इस रिपोर्ट को एक तरह से फर्जी करार दिया है। महिला बाल विकास मंत्रालय ने बोला है कि ये हमारे देश की सही स्थिति नहीं है। लेकिन सही स्थिति क्या है इसके बारे में रिपोर्ट आ गई है। सरकार ने पोषण ट्रैकर का एक लंबा उदाहरण दिया था कि हमारे पोषण ट्रैकर में डाटा जो आ रहा है वो उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है रिपोर्ट। लेकिन पोषण ट्रैकर में भी बहुत सारी खामियां देखने को मिल जाती हैं कि पोषण ना मिलने पर भी डाटा फिलअप करके भेज दिया जाता है गवर्नमेंट के पास। इसका और विपक्षी पार्टियों ने इसका बहुत ही जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाया है, सरकार को घेरने की कोशिश की है। तो आप इसके बारे में क्या राय अपनी दे सकते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा, हमें आपका इंतजार रहेगा। और भारत में आपको याद होगा 2001-2 के लगभग भारत में
एक खाद्यान्न वितरण सेवा चालू की गई थी, जिसको आज गल्ले की दुकान, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान बोला जाता है। उसका मतलब ही यही था, उसका पर्पज ही, उद्देश्य ही यही था कि लोगों को हम एक सही पोषण दे सकें गांव में लोगों को, लेकिन वो आज सही नहीं मिल पा रहा है। और जो लोग इसके योग्य नहीं है वो भी यहाँ से काफी सारी मात्रा में राशन ले रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है ये राशन। तो हम इसमें सरकार की ही गलती नहीं, हम इसमें लोगों की भी गलती मानते हैं कि वो शायद अपनी जो फर्ज है, अपने कर्तव्य है अपने देश के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति, उनको शायद वो भूल गए हैं। महात्मा गांधी ने एक कोटेशन दिया था बहुत अच्छा, कि कोई भी देश तब तक महान नहीं हो सकता जब तक उस देश का सबसे छोटा आदमी वो विकास ना करे, वो उसको सही पोषण ना मिल पाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से और लोगों से गुजारिश करूंगा कि आइए हम सब मिलकर इस देश को एक खुशहाल देश बनाएं, उनको एक सही पोषण मिल सके हमारे बच्चों को। तो इसमें लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा। और अगर आप इसके बारे में कुछ अपनी राय देना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले हमारे WNA वीकली न्यूज एनालिसिस में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और सही पोषण लेते रहिए।